वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में। और देखिए कल जो एनालिसिस हमने किया था आज के लिए एग्जैक्टली अगर देखोगे आप यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे ट्रेड बना, आज के दिन एक ही ट्रेड बना, इसी ब्रेकआउट पे बना और वन साइडेड मूव आज के दिन देखने को मिला, बहुत बड़ा टारगेट मिला और एग्जैक्ट जो डिस्कस किया था ना वहीं पे यहाँ पे ट्रेड बना, वैसा ही ट्रेड बना। क्या डिस्कशन था देखिए मैं एक बार बता देता हूँ। सिंपल हमने देखा था कि यहाँ पे कल मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को देखिए रिजेक्शन फेस कर रहा था। गैप अप की केस मैंने आपको बताई थी कि अगर गैप अप होता है तो समझ लेना, क्लियर ही बताया था कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मतलब गैप अप से आ गया। और मैंने आपको एक चीज क्या बताई थी कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो ध्यान रखो जो भी लो बनेगा वो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए। देखिए मॉर्निंग में ये लो बना, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आया मार्केट, बस इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर से देखिए ऊपर ही ऊपर ट्रेड किया। और मैंने आपको यही चीज बताई थी कि कोई लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, मार्केट ऐसा ऐसा करके ऊपर ट्रेड करना चाहिए और कोई ऐसा ट्रेंड लाइन बन के ब्रेकआउट आना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। क्लियर था और एग्जैक्टली हूबहू मार्केट ने वही किया। आज गैप अप हुआ, लोज कोई ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे ब्रेकआउट बना, यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना और ये जो मूव आया ना इतनी बड़ी है, 3 कैंडल बनी, इतने में ही हमें 1:4 का टारगेट देखने को मिला। 1:4 और देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस था। क्योंकि देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मैं कल कमेंट्स पढ़ रहा था, मुझे एक दो कमेंट उसमें से बहुत निगेटिव कमेंट देखने को मिली। देखिए कल का भी एनालिसिस देखोगे आप, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल से कल भी ट्रेड बना था, ठीक है। आज भी जो डिस्कस किया, अगर आपको आपको कंफर्म कर रहा है तो फिर से कल का वीडियो जाइए, ओपन करिए और देखिए गैप अप की केस में मैंने क्या बताया था। गैप अप की केस में एक ही केस हमने डिस्कस की थी, यही कि मार्केट ऐसा ऐसा बनाएगा, लो कोई ब्रेक नहीं करेगा, हायर लो बनाएगा और ब्रेकआउट देगा तो हम कॉल लेंगे। अब इतना क्लियर बताने के बाद भी अगर कुछ लोग, सारे लोग नहीं, सब लोग पॉजिटिव है, देखिए 99% लोग यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं और पॉजिटिवली एनालिसिस को फॉलो भी करते हैं। बट कुछ होता है 1% लोग ऐसे होते हैं कि वो ऑलवेज इतना क्लियर एनालिसिस बताने के बाद भी अगर यहाँ पे कुछ आप ही गलती करोगे, ओवर ट्रेड करोगे या कुछ करोगे और लॉस कर दोगे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताता हूँ, ये एनालिसिस मैं खुद करता हूँ, ठीक है, और खुद जो आपको बताता हूँ वहीं पे मैं रोज ट्रेड भी लेता हूँ और आपको बताता भी हूँ कि कल ये हमने डिस्कस किया था, वहीं पे मैंने भी ट्रेड लिया, क्योंकि मैं जो बताऊंगा उस पर मैं ही खुद ट्रेड ले रहा हूँ। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पे मैं एनालिसिस बताऊँ आप उस पर ट्रेड करो प्रॉफिट करो ना। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो बिगिनर है, जो अभी अभी मार्केट में आए, उनको सही तरीका पता चले कि किस तरीके से व्यू बनाना होता है मार्केट में, किस तरीके से सेटअप्स बनते हैं, कैसे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके बड़े टारगेट्स लेने हैं, वो लर्न कर सके, ठीक है। ये लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, ठीक है, मैंने कल बता दिया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर जाएगा। आपका अगर एनालिसिस बोल रहा है कि यहाँ रेजिस्टेंस है तो आप अवॉइड कर दो ना, कोई जबरदस्ती नहीं है कि यहीं पे ट्रेड लेना है, अवॉइड कर सकते हो। अल्टीमेटली आप अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो तो डिसीजन आपका होना चाहिए। मैं तो ये मेरा एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूँ सो दैट आप भी अपना एनालिसिस करो और मेरे एनालिसिस के साथ मैच करके देखो क्या गलतियां हो रही या फिर मेरी गलती हो सकती है। ऐसा नहीं कि मैं 100% थोड़ी राइट हूँ कि मैंने बोल दिया और मार्केट वैसा करेगा, नहीं। आपका भी कभी एनालिसिस सही होगा, मेरा होगा, तो आपको यहाँ पे लर्निंग लेनी है, जितना हो सके लर्निंग ले सको लर्निंग लो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा था, इतना क्लियर एनालिसिस था और बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिला। क्योंकि ऐसा क्या होता है ना, इतनी चीज़ें अच्छे से इतने डिटेल में बताने के बाद अगर कोई निगेटिव कमेंट करता है तो फिर एक होता है कि ठीक है चलिए चीज़ें चलती रहेगी। अब देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड करना है, देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए कल का एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्लियर है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट चार्ट पे आपको बता देता हूँ, सिंपल डायरेक्टली बता देता हूँ मैं। देखिए क्या करना है, जो मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यू हमने देखा बुलिश था, एक रिट्रेसमेंट कर ली मार्केट ने, ब्रेकआउट भी दे दिया और आज कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर अगेन देखिए एक ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बना है, राइट। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, देखिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट मार्केट अगर क्या करता है ना, यहाँ पे फ्लैट ही कहीं ओपन होता है या थोड़ा बहुत निगेटिव भी थोड़ा बहुत नीचे भी ओपन होता है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल्स है। मैं वो सपोर्ट लेवल चलो यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ आपको कौन सी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। एक है 19,750 की, ये आप मार्क करके रख सकते हो, इसके नीचे आ जाती है 730 की। ये दोनों देखना, यहाँ पे ध्यान रखना, ये सपोर्ट लेवल है। मैं लिख के देता हूँ फिर से, 19,750 एक लेवल है और 19,730 ये है सपोर्ट लेवल्स। किसी केस में मार्केट यहाँ से नीचे या गैप डाउन हो, ध्यान रखना है यहाँ पे इन सपोर्ट पे या फिर इस सपोर्ट पे गैप डाउन हुआ यहाँ से आए,
यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाए या फिर थोड़ा सा होल्ड करके कोई ब्रेकआउट बनाए या कोई हैमर कैंडलस्टिक बनाए अच्छा, और कोई ब्रेकआउट जैसा बड़ी कैंडल बने ग्रीन, यहाँ पे हम लेंगे कॉल। हमें देखना है सपोर्ट बनना चाहिए, यहाँ पे कोई सेटअप बनना चाहिए बुलिश। कॉल लेंगे हम यहाँ पे। स्टॉप लॉस 15 to 20 पॉइंट का होगा। टारगेट कितना रखना है हमें? 1:3 का रखना है, ठीक है। 1:3 सफिशियंट हो जाता है। 1:3 रखेंगे तो देखिए आज भी 3 रखा था मैंने, लेकिन 4 के ऊपर मिल गया। तो मार्केट कभी कभी रिवॉर्ड कर देता है, राइट। यहाँ पे सपोर्ट है। अब देखिए किसी केस में मार्केट यही कहीं ओपन होता है, तो ये देखिए ये भी सपोर्ट लेवल ही है, ठीक है। यहाँ कहीं ओपन होता है और इस तरीके का कोई ब्रेकआउट बनाता है, देखिए इस तरीके का कोई ब्रेकआउट बनाता है यहाँ पे। तो ध्यान रखिए ब्रेकआउट बनने के बाद अगर वो सस्टेन करता है थोड़ी देर और कोई फ्रेश ब्रेकआउट क्रिएट करता है, ठीक है, सस्टेन करने के बाद, तो हम जरूर कॉल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस वही होगा 15 to 20 पॉइंट। टारगेट 1:3 के आसपास का आप रख सकते हो, ठीक है। ओके, क्लियर। अब देखिए मैंने आपको क्या चीज़ बता दी कि नीचे आएगा तो कहाँ पे सपोर्ट है, फ्लैट ओपन होता है। किसी केस में चलो मार्केट बुलिश है ना, आज जैसा गैप अप हुआ, आज कैसा बड़ा गैप अप हुआ है ना, अगर कल भी ऐसा कोई गैप अप होता है तो ध्यान रखना ये जो लेवल है, यहाँ पे एक लेवल आ जाते हैं 19,810, इसके ऊपर ऊपर अगर गैप अप कहीं पे भी होता है तो ध्यान रखो सेम आज जैसा ही सिनेरियो बनना चाहिए। मार्केट थोड़ा लो बनाए, कुछ भी बनाए, फिर से वो लोज ब्रेक नहीं होने चाहिए, लोअर लो नहीं बनना चाहिए। मार्केट ने क्या करना चाहिए, यहाँ पे जो भी लो बना उसके ऊपर ऊपर ही ट्रेड करके कोई ब्रेकआउट क्रिएट करना चाहिए। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा आज जैसे सेम एग्जैक्ट वैसा ही हम कॉल लेंगे। 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आप 1:3 के आसपास रख सकते हो, 1:2 के ऊपर। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, मतलब कहाँ तक मार्केट जा सकता है, तो ऊपर देखिए मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ या फिर बता देता हूँ। ऊपर देखिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल आ जाती है जो कि है 19,880 की, ठीक है, और इसको भी ब्रेक करता है तो ऊपर एक और रेजिस्टेंस है 19,930, ये रेजिस्टेंस लेवल है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, किसी केस में आज जैसा बड़ा गैप अप हुआ, मान लेते चलो कल और बड़ा गैप अप हो जाए, ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल देखिए, अगर किसी केस में मार्केट बड़ा गैप अप हुआ, ठीक है, तो ध्यान रखना 19,880 पे रेजिस्टेंस है, तो हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करने के बाद जो भी फ्रेश ब्रेकआउट आएगा कॉल लेंगे। अगर उससे भी बड़ा गैप अप हुआ 930 पे तो उसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट आना चाहिए, फिर कॉल लेंगे हम। स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का और टारगेट फिर लगभग लगभग इसके भी ऊपर जाता है मार्केट तो 20,000 तक का इजीली वो टारगेट दे देगा, ठीक है। 20,000 एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। अब देखिए एक चीज़, आज जैसा गैप अप हुआ, मार्केट ने सस्टेन किया, ब्रेकआउट बनाया, कल गैप अप हुआ, सस्टेन किया, अगर ब्रेकआउट बनाएगा तो हम तो लेंगे कॉल ही। कल मान लेते चलो फेल भी हो जाए, क्या होगा, एक एसएल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि देखिए आज मान लेते यहाँ पे मेरी जितनी रिस्क थी मैंने 1:4 बुक किया, मान लेते चलो आप में से किसी की 10,000 की रिस्क थी, आज 10,000 की रिस्क ली तो कितना 1:4 मतलब इसके 4 गुना 40,000 का आज टारगेट बुक किया है ना। अब कल भी सेम रिस्क के साथ अगर लेंगे हम और एक एसएल भी चला जाए तो क्या होगा, 10,000 लॉस होगा। 40,000 में से ही जा रहे हैं ना वो, 10,000 अगर आपका लॉस होगा तो आपके पास और 30K 30,000 बच रहे, और नेक्स्ट डे एक बार बड़ा प्रॉफिट होगा फिर से 30-40,000। इस तरीके से देखिए रिस्क रिवॉर्ड जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको लगता है एक्यूरेसी होनी चाहिए, मैं बोलता हूँ एक्यूरेसी कितनी भी कम हो, 40-50% भी चलेगी, बट रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा है तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट ही बनाओगे, ठीक है। बाकी देखिए मैं किसी को ये स्टार्टिंग में जैसे कि पता है नेगेटिव कमेंट्स, मैं उनके बारे में नहीं बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि आप अगर फॉलो करोगे ना, रूल्स फॉलो करोगे अच्छे से, अगर एनालिसिस फॉलो करोगे तो प्रॉफिट बनेगा ही, सिर्फ आपने मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए बाकी अगर जिनको लर्निंग करनी है, सीखना है, उनके लिए 13 आवर्स का जो हमने कंप्लीट कोर्स क्रिएट किया, बेसिक टू एडवांस है, यही सारी चीज़ें कि ये डॉट टू डॉट लेवल्स कैसे निकालना है, कितने तरीके के सेटअप्स होते हैं, ठीक है, उन सेटअप पे कैसे ट्रेड फॉलो प्लान करके बड़े टारगेट्स लेने हैं, साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करनी है, यही सिखाया गया है। इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स के, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।